हेलो एवरीवन। सिंहासन पत्तीसी की 9वीं पुतली मधुमालती ने विक्रमादित्य की ये कहानी सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राजा और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहाँ पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे बच्चे नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि के बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमज़ोर बूढ़े व्यक्ति की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई आपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। ऋषि को साथ लेकर राजा उस पहाड़ी तक पहुँचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे। उनके पहुँचते ही एक राक्षस बोला कि वह उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं। साथ ही उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुँचा आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहाँ माँ काली की प्रतिमा थी और बलि वेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि वेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया और वह राक्षस तलवार लेकर उनका धड़ अलग से करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने तलवार फेंक दी और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी और खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीज़ों का ही दान कर सकता है या प्राण उत्सर्ग करने की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी।
विक्रमादित्य की कथनी और करने में कोई फर्क ना था। नाइन्थ स्टोरी ऑफ सिंहासन बत्तीसी, ninth Putli, Madhumalati narrated this story. Once King Vikramaditya organized a huge yajna for the happiness and prosperity of the state and the subjects. The yajna went on for many days. One day the king was reciting mantras. When a sage came there, the king saw him, but it was impossible to leave the yajna and get up. He greeted the sage in his heart and bowed down to him. The sage also understood the intention of the king and blessed him. When the king got up from the yajna, he asked the sage the purpose of coming. The king knew that some distance outside the city, a sage runs a gurukul in the forest where children go to get education. The sage replied that he would not cause any inconvenience to the king on the auspicious occasion of the yajna, if the lives of the 6 children of 8 to 12 years were not at stake. The king asked him to tell everything in detail. On this, the sage told that some children were wandering here and there in the forest to collect dry woods for the ashram. Then 2 demons came and caught him and took him to a high hill. When Rishi did not find those children, he started wandering restlessly in the forest in search of them. Just then, a roaring sound was heard from the top of the hill, which was definitely that of one of the demons. The demon said that in exchange for the lives of 2 of those children, he needed a man whom he would sacrifice to Ma Kali. When the sage wanted to surrender himself to him for the sacrifice, he disagreed. He said that the sage was old and Kali Ma would not be pleased with the sacrifice of such a weak and old man. A very healthy Kshatriya is required for the sacrifice of Kali Ma. The demons have said that if anyone tries to free those children by tricking or force, then those children will be killed by being rolled off the hill. Rishi's trouble was not being seen from King's Vikramaditya. They immediately got up and said to the sage, "You take me to the hill. I will present myself for sacrifice in front of Kali. I am healthy and also a Kshatriya. The demons will not have any objection." When the sage heard it, he was surprised. They wanted to celebrate, but Vikram did not change his decision. He said that if any calamity befalls the subject of his kingdom while the king is alive, then the king should remove that calamity even by giving his life. Taking the sage with him, the king reached that hill. He left his horse at the bottom of the hill and started climbing the mountain on foot. The hilly path was very difficult, but he did not care about the difficulty. They reached the top of the mountain. While walking, as soon as they reached, a demon said that he recognized them and asked whether they knew the condition of the children's release or not. He said that he has come here only after knowing everything, and also asked the demons to leave the children. A demon flew with the children in his arms and brought them down safely. The second demon brought them to the place where the idol of Ma Kali was and the sacrificial altar was built. Vikramaditya bowed his head on the sacrificial altar. He did not get upset at all. Thinking of the last time in his mind, he remembered God, and the demon took a sword and got ready to separate his head from the torso. Suddenly, the demon threw away the sword and embraced Vikram. The place was suddenly filled with wonderful light and fragrance. Vikram saw the Indra and the wind gods were standing in place of the 2 demons. Both of them had done all this to test him. They wanted to see whether Vikram can only donate worldly things or has the ability to sacrifice his life. He told the king that the feeling of his test
was born in his mind only after seeing him performing the yajna. He blessed Vikram to be successful and said that his fame would spread far and wide. Thanks for watching. Bye.